चिट्ठी डिलीवरी के साथ मिला बढ़िया खाना। वाव, समंदर! अरे रांतारो, किरीमारू, शिनबे। अंकल, हम आपकी दवाइयाँ लेकर आए हैं। बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे ये पानी से कब से डरने लगे? अरे उसी की तो ये दवाइयाँ हैं। पहले तो ये आँख बंद करके पानी पीते थे। मतलब क्लास में भी पानी देख के डरते थे। पिछले महीने जब ये बोर्ड से गिर गए तो इनके मन में पानी का डर बैठ गया और उसी की तो दवाई हम लेकर आए हैं। मैं तो कहता हूँ ये दवाइयाँ दे के जल्दी से घर निकलते हैं, वरना पता नहीं क्या होगा। मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। मैंने तो सुना है कभी ये खुद को केकड़ा समझते हैं और लोगों को काटना शुरू करते हैं। अब इतने दूर से आए हो तो एक रात रुक जाओ बच्चों। प्रिंसिपल सर हमें डांटेंगे। डरो मत बच्चों, अगर वो तुम्हें डांटेंगे तो मैं उन्हें काटूंगा। मुझे लगता है आपको दवाई लेनी चाहिए, ये ले लीजिए। सही कहा बेटे, दवाई तो लेनी चाहिए, वरना बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि कई दिनों से बहुत कुछ गड़बड़ भी हो रहा है। जैसे कि मैं जमीन पर तैरने की कोशिश करता हूँ तो कभी पानी पर भागने की कोशिश करता हूँ। दवाई के बदले में मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ। हमें जाने दीजिए अंकल, अगले हफ्ते हमारी एग्जाम है और हमें पढ़ाई करनी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मुझे लगता है कि अंकल की बात हमें मान लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने उसके कान को काट लिया। पता है इन्होंने कान को क्यों काटा? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी काटा। इनको लगा उसे सुनाई नहीं देता। बिल्कुल सही कहा, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। अच्छा तो अंकल ये तो बताइए कि पार्टी में क्या क्या खाने को मिलेगा? आप हमें पैसे दीजिए, हम बाहर खा लेंगे। अगर आपको बुरा ना लगे तो। बुरा तो लगेगा ही। सुनो, मैंने जिसे काटा था उसकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ, अब उसकी तबीयत पहले से ठीक है। हम पार्टी करके ही जाएंगे। जब इतने हट्टे कट्टे लोग इनसे डर रहे हैं तो हमें तो डरना ही चाहिए। पार्टी में क्या बनेगा? बेटा, पार्टी में सी फूड्स बनेंगे जो खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आई लव सी फूड। मैं तो सब खा जाऊंगा। ये तो हमें पसंद है। आप वहीं रहिए, हम पार्टी की तैयारी करते हैं। ये तीनों भी रुकने वाले हैं। देखना, आज की पार्टी में बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, आपकी पार्टी है तो मजा तो आएगा ही। तो चलो, मैं तैरने की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। तैरने की? हाँ, पर कहाँ? चलो तो सही, कुछ एक्सरसाइज भी करनी है। ये जमीन पर तैरते हैं, पानी पर भागते हैं, पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। इस बार जमीन पर नहीं, पानी में तैरूंगा, और वो भी बहुत तेजी से। तुम ही तो जज करोगे। हम क्या जज करेंगे, हमें खुद ही तैरना नहीं आता। अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। हाँ, हम बाद में सीख लेंगे। पहले आप ही तैर लीजिए और अपनी एक्सरसाइज कीजिए, हम आपको जज करेंगे। अच्छा है। पर अंकल, पहले आप अपनी दवाई तो ले लीजिए। बेटा, दवाई कुछ खाने के बाद ली जाती है, वैसे नहीं ली जाती। अरे अंकल जी, कल आपने खाना तो खाया होगा ना? हाँ, कल 3 बार खाया था। तो 3 बार की दवाई बाकी होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात कही। तो फिर दवाई खा के चले। अरे पर हमें जाना कहाँ है, ये तो बताइए। वो देखो, वहाँ समंदर में मैं तैरूंगा। और अगर आप डूब गए तो आपको कौन बचाएगा? तुम उसकी चिंता मत करो, यहाँ तैरूंगा। यहाँ तो चींटी भी नहीं डूबेगी। आप तैरिए, हम जाते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें मुझे तैरते हुए देखना होगा। हम देखकर क्या करेंगे? तुम देखकर सभी लोगों को बताओगे। पर हमें किसे बताना है कि आपको तैरना आता है? टीम के सभी लोगों को बताना है कि मुझे तैरना आता है, ताकि वो मुझे बॉस माने। क्यों, वो आपको बॉस नहीं मानते क्या? बिल्कुल नहीं, वो आजकल मुझे बॉस नहीं मानते। उन्हें लगता है कि मेरी याददाश्त चली गई है। वो ये सब कब से कहने लगे हैं? जब से मैंने उन्हें कहा कि हम हमारी बोट को क्यों ना आसमान में उड़ाए और मछलियों के बदले पंछी पकड़े। आज से मैं सबका बॉस हूँ, मैं पहले ही काटूंगा।
तुम बॉस नहीं हो। मैं बॉस नहीं तो क्या वो बॉस है? वो कहते हैं बोट आसमान में उड़ाओ। तुम्हें पता तो है ना, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। अगर फिर भी वो ठीक नहीं होते तो सोचेंगे। बकवास मत करो। मैं बॉस हूँ। मुझे लगता है हमें वहाँ जाकर उनका झगड़ा रोकना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी चलिए अंकल, लोग झगड़ रहे हैं, पार्टी कैंसिल हो सकती है। पार्टी तो होके रहेगी। देखो वहाँ एक और आदमी आया है। तुम इसे समझा दो और मुझे रोकना बंद करो, वरना मैं इसे सबक सिखा। वहाँ तो बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। अब आप तैरना सीख गए हो, चलिए। मैं नहीं वो। अरे जाने दो, ये इनका रोज का काम है। बॉस तो वही रहेंगे। नहीं नहीं बॉस, मैं बनूंगा। वो वहाँ लड़ रहे हैं और ये यहाँ आराम से सो रहे हैं। कुछ करो दोस्तों, वरना पार्टी कैंसिल हो जाएगी। इसे किसकी चिंता है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मैं बनूंगा। अरे मैं बेवकूफ है। लगता है वहाँ जाना ही होगा। पार्टी तो छोड़ो दोस्तों, दाल चावल भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। लगता है आज भूखे ही रहना होगा। इसीलिए मैंने कहा था इनसे पैसे ले लो, हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। अब क्या होगा? बॉस तो मैं ही बनूंगा। जो भी झगड़ेगा मैं उसे काट लूंगा। हम नहीं झगड़ रहे। उन 3 मेहमानों के सामने तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, सॉरी बॉस, गलती हो गई। खाना तैयार हुआ कि नहीं? बस 5 मिनट। ये रहा दुनिया का सबसे शानदार सी फूड। ये हमने आपके मेहमानों के लिए बनाया है। बचेगा तो हम भी खा लेंगे। शायद वो कल भी रुकेंगे। तो कल से हम सीखेंगे कि आसमान में बोट कैसे उड़ाए। उसके लिए ये बच्चे हमारा साथ देंगे। क्या कहा? बोट सच में आसमान में उड़ेगी? हाँ, ये बच्चे होशियार हैं। तो कल रुकोगे ना बच्चों? तो बोट कैसे उड़ेगी? हाँ, उड़ेगी ना, जरूर उड़ेगी। वाह वाह वाह, बहुत मजा आएगा। लेकिन उससे पहले एकेडमी जाना होगा, पढ़ाई करनी होगी। मुझे लगता है कि कुछ खा के निकलना चाहिए। चलो खाना तैयार है। टेस्टी टेस्टी सी फूड। हम अंकल को भी लेकर आते हैं। एक बचाना होगा। वाह, कितना टेस्टी है। स्वादिष्ट है। कितना बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है ना। डॉय सर ने दिया काम और बाकियों ने किया तमाम। देखो डील बहुत सिंपल है। अगर शाम तक हमने 1000 ब्रश बना कर दिए तो हम सबको मिलेंगे 1000 रुपए। लेकिन उसे डिवाइड कैसे करोगे? हमें कितने मिलेंगे? बात तो सही है। देखो हम तीनों को 500-500 दे दो, बाकी के बच्चे तुम रख लो। क्यों, क्या कहते हो? अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अगर पैसे कमाने हैं तो किरीमारू के पास जाओ, ब्रश बनाओ और पैसे कमाओ। आपका गणित सुन के तो मुझे नतमस्तक होने की इच्छा हो रही है। गणित सिखाना शुरू कर दूं? सारे ब्रश बनाने के 1000 रुपए मिल रहे हैं और आप कह रहे हो कि 500-500 हम तीनों को दो। ऊपर का पैसा मेरा बाप देगा। जो भी होगा मैं हिसाब कर लूंगा। चलो चुपचाप ब्रश बनाओ। मजाक में ब्रूसली क्या कह दिया? आप तो सीरियस हो गए। हमें ब्रश बनाना है, कोई हथियार नहीं। वो क्या है कि आजकल मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ब्रश बनाने के चक्कर में ये मुझे बेवकूफ ना बना दे। ब्रश आज बनाएंगे, पैसे हम कमाएंगे। ब्रश आज बनाएंगे, पैसे हम कमाएंगे। अरे ब्रश ही नहीं बनाने, अच्छे और मजबूत ब्रश बनाने हैं, तभी हमें पैसे मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या मजबूत बनाना है? हाँ, मजबूत। मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग, जैसे कि मैं हूँ। और वैसा ही ये बनाया हुआ मेरा ब्रश बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। हाँ? बकवास बंद करो, इसे कहते हैं बढ़िया ब्रश। मैं तो थक गया हूँ। ओह, थोबड़ा बहुत मजबूत है इसका। थोड़ी देर सोने का मन कर रहा है। अच्छी। बेवकूफ, ये क्या कर दिया? इसे छींकना कहते हैं, पता नहीं? इससे तो बहस करना ही बेकार है।
वैसे ये काम बुरा नहीं है। अगर रोज के 1000 रुपए मिले तो पूरे महीने के 30,000 मिलेंगे। हम लोग तो अमीर हो जाएंगे। शेख चिल्ली की तरह सपने मत सजाइए। दिन के 250 से ज्यादा नहीं मिलने वाला किसी को। ऐसा मत सोचो किरीमारू, मैं इस एक ब्रश को ही 1000 रुपए में बेच सकता हूँ। ऐसी निंजा टेक्निक है मेरे पास। अगर यही सब करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें 250 रुपए भी मिलेंगे। आपको यहाँ बेच के उन्होंने गलती की है। सही कहा। इसके हिस्से के पैसे भी मुझे ही दे देना। अगर पैसे कमाने होंगे तो समय पे ब्रश बनाने होंगे। अरे मैं तो बना ही रहा हूँ यार। लगता है समय आ गया। दोस्तों, ये पेंटिंग के ब्रश बनाना बंद कर दो और मेरी तरह स्मार्ट ब्रश बनाना शुरू करो, जिस वजह से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। अमीरों के लिस्ट में नाम लिखने के लिए तैयार हो? किसका नाम लिखना है? अरे बैल बुद्धि, इन्हीं ब्रश से हम हमारा नाम लिखेंगे। इस ब्रश से नाम तो लिख सकते हैं, मगर अमीरों के लिस्ट में नाम तो लिख देंगे, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अंधों के शहर में आईना बेच रहा हूँ मैं। अरे ये ब्रश हमें करोड़पति बनाएगा। हम इस ब्रश में लोहे की एक रॉड डालेंगे और हाथों पे ऐसे फिट करेंगे। इससे हम बड़े से बड़े वार को रोक पाएंगे और इसी ब्रश से उस पर हमला करेंगे। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? मुझे लगता है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं। अब तक समय ही तो बर्बाद हुआ है और आगे भी होने वाला है तुम्हारे इस ब्रश के चक्कर में। इन ब्रश को हम इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी बेचेंगे। क्या कहते हो? मुझे नहीं लगता कि इसे कोई इंसान खरीदेगा, और जबरदस्ती तुम जानवरों को दे भी दोगे तो पैसे कौन देगा? बात तो सही है, मैं अपने 250 में ही खुश हूँ। मगर 250 रुपए के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इतना सारा काम भी बचा है। करोड़ों के सपने देखने से बेहतर है कि चुपचाप ये ब्रश बनाओ और 250 रुपए लेकर निकल जाओ, क्योंकि 250 रुपए में एक फिल्म की टिकट और समोसा तो आ ही जाएगा। किरीमारू, बोलिए। मैंने घंटों का काम मिनटों में कर दिया है। लाओ मेरे 250 रुपए। इतनी जल्दी काम हो गया? बन गया ब्रश। बहुत बढ़िया दोस्त, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या बढ़िया हथियार बनाया। लोगों को लगेगा कि हाथ में ब्रश है, मगर वो एक हथियार है। बकवास बंद करो और तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ। मुझे मेरा काम करने दो। देखो, हथियार तो दुश्मनों के लिए होते हैं ना, और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। भूल गए क्या? तुम मुझे नहीं मार सकते। इस ब्रश को तो मैं 10,000 में बेचूंगा। आखिर भला इसे खरीदेगा कौन? ये बच्चा कभी नहीं समझेगा। देखो, हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। हम दोनों के ब्रश मार्केट में आग लगा देंगे। क्या कहते हो? मुझे कुछ नहीं कहना। बेवकूफ, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। और नहीं तो क्या, तुम्हारा ब्रश 1000 का बिकेगा और मेरा 10,000 का। मतलब 9,000 ज्यादा। क्या बात है, आपने पहली बार मैथ सही किया है। अब ये मत कहना कि आपने भी इससे कोई हथियार बना लिया। सही कहा। कम इन्वेस्टमेंट में बढ़िया हथियार। ये सब क्या हो रहा है? अगर ये चलेगा कैसे? पहले इसे चलाकर तो दिखाओ। चलो हम पार्टनर बन जाते हैं। वो मेरा रूम पार्टनर है। अबे मैं बिजनेस की बात कर रहा पर हूँ। रूम पार्टनर तो मेरा है ना। अरे बेवकूफो, मुझे किसी का पार्टनर नहीं बनना। ये क्या कर रहे हो? मैं अपना हथियार खुद बेचूंगा। अच्छा, तो ये बात है। आप बस भी करो तुम लोग। अरे कोई ने रोको। ये कौन चिल्ला रहा है? किरीमारू तो नहीं है? किरीमारू! प्लीज मुझे इनसे बचा लीजिए। पर यहाँ ये सब क्या चल रहा है? ये हथियार बना रहे थे। जिसमें कम पैसे लगे, जो मजबूत हो, जो सबसे बड़ा हो। बड़े तो तुम तीनों ही हो, इसमें तो कोई संदेह नहीं, मगर सबसे बड़े बेवकूफ हो तुम तीनों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारे टैलेंट को समझ नहीं पा रहे। अरे बेवकूफो, साइलेंट हो जाओ, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। ये मैंने किसी फिल्म में सुना है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें ये काम सौंपा। 6 बजने में 1 ही घंटा बचा है। पता नहीं ब्रश कैसे बनेंगे।
जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कर रहा हूँ। नहीं बने तो 3 दिन खाना नहीं चलेगा। डोंट वरी सर, 6 बजे तक ब्रश बन जाएंगे। मुझे मेरे 250 रुपए तो मिल जाएंगे ना? 250 नहीं, तुम सबको मैं 500 दूंगा, मगर कान पकड़ लूंगा कि तुम्हें दोबारा कोई काम नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। पिकनिक से पहले हो गई दुश्मन से लड़ाई। आइए आइए बहन जी आइए। हेलो हेलो क्या चाहिए आपको? बहुत देर हो गई है। हेलो मच्छी मच्छी ले लो। हाँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने की इच्छा हो रही है। लाल बैगन, इसका भरता तो बहुत बढ़िया बनेगा, लिट्टी के साथ खाने में मजा आएगा। वाह क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो डोकुटा के निंजा के लोग हैं। गांव ऊपर से बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन जब ये बारूद वहाँ गिरेगा तो चारों तरफ सिर्फ आग ही आग नजर आएगी। निंजित्सु एकेडमी वालों को भी समझ में आएगा कि डोकुटा के निंजा किस खेत की मूली है। स्वच्छ सुंदर गांव की कंपटीशन में हमारा ही गांव जीतेगा। ये लोग इतने गिर जाएंगे, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वहाँ देखो, आग किसने जलाई है? चलो वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। अब क्या होगा? ये लाल बैंगन पहाड़ पर ही क्यों उगता है? बैंगन लाने के चक्कर में कहीं मेरा भरता ना बन जाए। अब कितना ऊपर चढ़ना होगा? जरूर आसपास कोई है। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। कहीं उसे हमारे प्लान के बारे में खबर पड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर गांव को बचाना है तो मुझे इन्हें रोकना होगा, मगर मैं अकेला इन्हें रोक पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ये 3 लोग हैं और ऊपर से इनके पास हथियार भी है और मैं अकेला निहत्था था। इसाकुसर। रंतारो, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो देखो, वहाँ एक बच्चा है। अरे मैं इंसान का बच्चा हूँ, डायनासोर का नहीं। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तुम क्या इसकी कुंडली बनाने वाले हो? पकड़ लो इसे ताकि ये यहाँ से भागे नहीं। ले, पकड़ो उसे। हाँ। अरे पर मुझे पकड़ क्यों रहे हो? हाँ, इसे कुछ पता भी तो नहीं है। मुझे लगता है कि उस बच्चे को कुछ पता नहीं, मगर उसके टीचर को सब पता चल गया है। हमें उसे पकड़ना होगा। वो यहीं कहीं होंगे। ध्यान से सुनो रंतारो, ये लोग हमारे गांव पर बम गिराना चाहते हैं, हमें इन्हें किसी तरह रोकना होगा। तो फिर हम भाग क्यों रहे हैं? हमें लड़ना चाहिए ना। हम निहत्थे हैं, उनके पास हथियार है। आप मुझे कमजोर मत समझिए। मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, मगर मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम जाकर मदद ले आओ। मैं उन्हें दूसरी दिशा में ले जाता हूँ। मगर आपको कुछ हो गया तो? हो रहा। बेवकूफो, पकड़ो इसे। रुक जाओ। मुझे कुछ भी करके इन्हें नीचे ले जाना होगा। वो बच्चा कहाँ है? हे भगवान, कहीं ये लोग रंतारो को ना पकड़ ले। तुझे क्या लगा बच्चे, तू यहाँ से भाग जाएगा? तेरी तो मैं चटनी बनाऊंगा, चटनी। जूनियर को हाथ लगाने से पहले सीनियर से बात कर। बात करने का टाइम नहीं है सर। अरे बोलना पड़ेगा, मैं रुक रुक का फैन हूँ। अरे ये सब छोड़िए, इसाकुसर की जान खतरे में है। क्या बोला तूने? इसाकू? हाँ, कुछ लोग हमारे गांव पर हमला करने वाले हैं। इसाकुसर जी जान से उन्हें रोकने में लगे हैं। हाँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं हूँ ना। फिर से? रांतारो, मैं हूँ रुक रुक का फैन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई मैं कैन। मदद लेके आता तू हूँ। मुझे जानता नहीं है। जानता तो तू मुझे नहीं है। अरे मैं रुक रुक के साथ साथ राजनी का भी फैन है ही। मैं तेरे को तोड़ेंगा फोड़ेंगा। ये फैन कम पागल ज्यादा लग रहा है।
कीड़े मारू। रंतारो, रंतारो, तुम ठीक तो हो ना? कीड़े मारू, शिनबे, सर खतरे में है। ओवर एक्टिंग करके पेड़ क्यों गिरा दिया? ये ओवर एक्टिंग नहीं है रे। हाँ, शुक्र है कि ये दोनों ढेर हो गए, नहीं तो अगर गांव को बचाना है तो इन तीनों को हमें रोकना होगा। रुक रुक, और रजनी का हूँ मैं फैन, मैं इनको रोकूंगा। आई कैन, आई कैन, आई कैन। मुंह मत चला, हाथ चला, वरना गांव चला जाएगा। ये अच्छा है, इन सब के पिटाई के बाद आप इन्हें खाना भी खिलाते हो। और कितने दिन पीटने वाले हो? अरे बेटा, ये हमारे गांव को बर्बाद करने वाले थे, बम गिराने वाले थे, इसीलिए हमने इनका बम का ये हाल कर दिया। और महीना भर ऐसी ही कुटाई करेंगे, फिर खिला पिला के भेज देंगे। और हमारे बच्चों ने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए उन्हें इनाम भी देंगे। और राजदारों को स्पेशल टीम में शामिल करेंगे ताकि वो बड़े बड़े काम करे। क्या? तुम बड़े बड़े काम करोगे मतलब तुम्हें संडे को छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम स्पेशल ट्रेनिंग करोगे। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं था, वरना मुझे भी स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती। ये मेरा ओवर एक्टिंग नहीं, एक्शन था। अब तुम्हारा भी स्पेशल कमांडो में एडमिशन होगा। मतलब संडे को छुट्टी नहीं मिलेगी, स्पेशल निंजा ट्रेनिंग करनी होगी। नहीं, अरे रोने की क्या बात है, मैं हूँ ना, आइयो। अरे ये कैसा इनाम है? स्पेशल निंजा ट्रेनिंग नहीं।